आजकल में 1-2 दिन में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। बट अब अगला हमारे सामने जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, क्या माइंडसेट लेके जाएं, क्योंकि भाई एक होना चाहिए ना, एक माइंड में एक लेवल होना चाहिए कि इतना अब करना है तभी अच्छा कॉलेज मिलेगा। सिचुएशन में कुछ कमी रह गई हो सिचुएशन टेस्ट में अदर पहले के एग्जाम में, तो उसे कवर अप कर सके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्ट बेटा पहले राउंड में जो पेपर है रिजल्ट उसमें रैंक नहीं बताता, उसमें मार्क्स नहीं बताता। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्क। रिजल्ट वेट कर रहे हैं, मुझे पता है आजकल में 1-2 दिन में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। बट अब अगला हमारे सामने जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों कि सर ये सिचुएशन टेस्ट में गुड स्कोर क्या है। सर सिचुएशन टेस्ट हम देने जा रहे हैं 20 मार्क्स का, मतलब 20 पर होगा तो 100 नंबर का, पर कंसीडर 20% होगा। निफ्ट का पैटर्न ऐसा ही है। क्या अच्छे स्कोर होने चाहिए, हम क्या माइंडसेट लेके जाएं, क्योंकि भाई एक होना चाहिए ना, एक माइंड में एक लेवल होना चाहिए कि इतना अब करना है तभी अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो आज के इस सेशन में मैं पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सिचुएशन टेस्ट में हमारे लिए गुड स्कोर क्या होने वाला है, हमारी कंडीशंस के हिसाब से, हमारे पहले पेपर में मार्क्स के हिसाब से। फटाफट विदाउट वेस्टिंग एन सिंगल सेकंड हम सीधे मुद्दे पे आते हैं बच्चों। मैं मान के चल रहा हूँ आपका पहला पेपर हो गया है, क्लियर है, बहुत खुश हो, घर में भी सब बहुत खुश हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, आपकी मेहनत का फल है बच्चों। बट सेकंड राउंड में कैसे टारगेट करना, थोड़ी सी बेसिक चीजें देख लेते हैं। सिचुएशन टेस्ट जो है वो 20% मार्क्स कैरी करता है। वैसे तो 100 मार्क्स का होगा, बट उसका 20% कंसीडर करेगा। निफ्ट का पैटर्न ऐसा ही है बेटा, ठीक है। आपके टोटल 100 में जो निफ्ट बनता है उसमें बेटा गैट हम जानते हैं ये 30 है, कैट हम जानते हैं 50 है, और जो सिचुएशन टेस्ट है ये हमारा 20 है। टोटल आउट ऑफ 100 जो आपकी रैंक बनती है, ठीक। द सेकेंड राउंड इज अ क्रूशियल स्टेप इन द निफ्ट एडमिशन प्रोसेस एज इट डिटरमाइन द फाइनल रैंक। आपकी फाइनल रैंक इसके बाद ही बनती है, इससे पहले कुछ नहीं बनता। एंड एडमिशन, भाई मुझे कौन सा कैंपस चाहिए, मुझे कौन सा डिपार्टमेंट, सर मुझे फैशन कम्युनिकेशन करना है हैदराबाद से या गांधीनगर से, तो तभी मिलेगा जब सारे मार्क्स अच्छे हों। सिचुएशन में कुछ कमी रह गई हो सिचुएशन टेस्ट में अदर पहले के एग्जाम में, तो उसे कवर अप कर सके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रफली 4 to 5 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स। अब मान लीजिए निफ्ट में जो टोटल बीडेस की सीट्स हैं वो 2900 के आसपास ऐसे कुछ हैं। मैं आपको फाइनल सीट्स बता रहा हूँ सब हटाने के बाद, तो परेशान ना होइएगा। 2900 के आसपास जो हमारी सीट्स हैं, ये नॉन कैटेगरी की सीट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये टोटल मान लीजिए 4500 के आसपास जो टोटल सीट्स हैं बेटा, ठीक है बच्चों। इस 4500 के मेजर सीट्स में ध्यान रहे आपको कि 4 टाइम्स बच्चा बुलाया जाएगा, मतलब हर एक सीट पे 4 बच्चे हैं। तो सिचुएशन टेस्ट के बाद 3 को एडमिशन नहीं मिलना, इसको ऐसे समझना। एक सीट पे 4 बच्चा बुलाया जाता, 4 to 5 टाइम्स, हम लोअर साइड 4 मान लेते हैं। तो मतलब कि बेटा 3 को तो एडमिशन नहीं मिलना, सिर्फ 1 को एडमिशन मिलेगा। मतलब वो 3 कौन होंगे? उन्होंने पहला राउंड क्लियर किया, वो बहुत खुश थे, उन्होंने मेहनत की, बट कुछ कमी रह गई, मार्क्स कम रह गए और सिचुएशन टेस्ट में कंपनसेट नहीं कर पाए, इसलिए वो रेस से बाहर हो गए। तो आपको उन 3 में बिल्कुल नहीं आना है, इसीलिए वीडियो में आपके लिए ले आ रहा हूं ताकि आप माइंड से पूरी तरीके से ओपन हो जाएं और कोई कमी, एक बेटा सिंगल पॉइंट की भी कमी हमारी ना रह जाए। हम अपनी तरफ से बस करें और तो जो होगा सब बढ़िया है, अच्छा है। तो ये हमारी कुछ बेसिक डिटेल्स थी। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, सिचुएशन टेस्ट पे आते हैं। 20 मार्क्स का हमारा पूरा यहाँ पे गेम होने वाला है। अब यहाँ पे केसेस हैं। निफ्ट बेटा पहले राउंड में जो पेपर है रिजल्ट उसमें रैंक नहीं बताता, उसमें मार्क्स नहीं बताता। मतलब आउट ऑफ 80 में कितना पाया हूँ, तो कट ऑफ पिछली बार 33-34 के आसपास था, 32 पॉइंट समथिंग, 33 मान लीजिए कट ऑफ था जनरल कैंडिडेट के लिए। तो अब यहाँ कई केसेस हो सकते हैं मैं 32 आउट ऑफ 80 ही पा रहा हूँ। तो सिचुएशन टेस्ट में मैं सारे केसेस आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ, व्हाट इज द गुड स्कोर इन, ठीक है। और आपको जनरलाइज एक गुड स्कोर भी बाद में दूंगा। ये पहला केस है। केस नंबर 2, सर 32 था और मेरा पहला पेपर बहुत अच्छा हुआ और मैं 50 के आसपास पा रहा हूँ, मेरे 30 में से 50 अरे ये केस 2 है। इसमें हमारे सिचुएशन में कितने मार्क्स होने चाहिए? थर्ड है, मेरा बहुत अच्छा पेपर हुआ और मैं 65 मार्क्स पा रहा हूँ आउट ऑफ 80। हमें नहीं पता ना, पहले राउंड के बाद तो हमें नहीं पता। तो ये सारी केसेस को लेके चलना पड़ता है कि सर केस कुछ इन तीनों में से किसी ना किसी केस में तो मैं होने वाला हूँ। अब मैं नंबर 1 की बात करता हूँ। अगर आप बाउंड्री पे हो तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है कि आपको एडमिशन मिल पाए बच्चों, नहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा काफ़ी अपने डिपार्टमेंट से। अगर आप बाउंड्री पे हो तो आपको यहाँ पे सिचुएशन टेस्ट में 15+ मिनिमम साइड पे 15+ 16+ स्कोर करना होगा बेटा, अगर आप एडमिशन चाहते हो, ठीक। नेक्स्ट, अगर आप 50 पे हैं, अभी तो मैं इन जनरल डिस्कस करूँ, बाद में फाइनल आपको गुड स्कोर भी बताऊंगा। 50 में है तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी ऑप्शंस है, आप 12+ में मार्क्स भी पाते हो तो भी आप बहुत आसानी से अच्छा कैंपस या कॉलेज आपको मिल सकता है, क्योंकि आपने पहले पेपर में डिसेंट स्कोर कर रखा है। और अगर आप 65 तो बल्ले बल्ले भाई, अगर आपको यहाँ 65 मिल रहा है तो इसका मतलब आप बहुत डिसेंट स्टूडेंट हो, तो 100% आप बेटा यहाँ 10+ स्कोर करने हुए मिनिमम साइड पे, क्योंकि आप भाई 65+ आउट ऑफ 80 बहुत
मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा ही करेगा तो उसका हर फेज में वो कैपेबिलिटी जो है वो दिखेगी, तो 10+ स्कोर यहाँ कर सकता है। तो ये अलग अलग केस वाइज स्कोर हो गए। अब मैं आपको गुड स्कोर पे लाता हूँ, जो पास रिजल्ट में प्रीवियस ईयर बच्चों के जो रिजल्ट रहे हैं बेटा, उसके बेसिस पे मैं आपको गुड स्कोर बताने जा रहा हूँ जो आपको चाहिए। तो बच्चों 14+ आउट ऑफ 20 आपको स्कोर करना होगा अगर आप गुड स्कोर देखना चाहते हो। ये 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, बच्चों को 17 मार्क्स भी मिले हैं पास्ट ईयर के। अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आपको 20 में से 14 मिनिमम साइड पे स्कोर करना है सिचुएशन टेस्ट में, अगर आप अपना ड्रीम कैंपस या ड्रीम कॉलेज चाहते हैं। तो कैसे स्कोर होगा, इसके लिए आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, आप गाइडेंस ले रहे होंगे एक्सपर्ट। और आपको एक बात और बता दूं, बहुत कम टाइम मिलने वाला है, ध्यान है, रिजल्ट क्योंकि डिले हो रहा है तो मैक्सिमम आपको 15 डेज मैक्सिमम बच्चों सिचुएशन टेस्ट के लिए आपको मैक्सिमम 15 दिन का समय मिलने वाला है, इससे कम ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपने प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है तो तुरंत प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करें, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। और जैसे मैंने बताया, हमें यहाँ केसेस नहीं पता है, हमारी प्रॉब्लम ये है हमें ये नहीं पता, तो हम यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो हम वर्ड्स को लेके आगे चलेंगे। क्या है हमें नहीं पता, पर हम तो मान के चले ना कि हम लोअर साइड पे हैं। तो आपको 15+ स्कोर करना है सिचुएशन में, इस हिसाब की प्रिपरेशन लेके जाइएगा, इस हिसाब का माइंडसेट लेके जाइएगा, ताकि आप अपना बेस्ट कर सकें सिचुएशन में, और कंबाइंड रैंक आपकी एक ऐसी रैंक आ सके बच्चों जिससे आप अपना डिजायर कैंपस या कॉलेज जो आपको चाहिए, आपको डिपार्टमेंट से कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, या आपको वहाँ पे मिल सके। दोस्तों, इसमें प्रेफरेंस टेबल की भी काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है रिजल्ट के बाद, जिसपे एक्सपर्ट गाइडेंस हम आपको आगे देते रहेंगे कि अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी रैंक की क्या केसेज है, मेरी इंपॉर्टेंस कॉलेज है या मेरी इंपॉर्टेंस डिपार्टमेंट है, उसके बेसिस पे आपकी क्या प्रेफरेंस टेबल होगी, इस पे एक्सपर्ट गाइडेंस आपको आगे जरूर मिलेगा। एक पॉजिटिव नोट के साथ इस सेशन को यही एंड करता हूं। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।